अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम एक मौजू लेके आए हैं, स्टेटस एंग्ज़ायटी क्या है? आपके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, अच्छा ख़ानदान है, बच्चे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं कुदरत ने दे रखी। लेकिन जैसी ही रात होती है, आप एक सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा वो क्या है जी? आपका स्टेटस, कि मैं जैसे स्टेटस होना चाहिए था, मेरा वो स्टेटस नहीं है। जैसे मुझे दुनिया में कामयाब होना चाहिए था, मैं उस तरीके से कामयाब नहीं हूँ। रात को आपको ये बेचैनी एक शुरू हो जाती है, और ये ऐसी की बेचैनी है, आपको ऐसी दौड़ में शामिल कर देती है जो ना पूरी होने वाली में है। अच्छा, इसमें आप देखें, आप कैसे पैदा हुए, आपने कैसे तरक्की की, आपको जहाँ पहुँचना था आप वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप अगले सिस्टम को देख रहे हैं कि वो जो फलां बंदा है वो कैसे इतना आगे चला गया है, मैं पीछे क्यों रह गया हूँ। हालांकि आप कामयाब हैं। इसमें वो भी लोग देखे, मेरे पास पेशेंट आए हैं जो बहुत कामयाब थे, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो उस वक्त तो अपने पे इत्मीनान ही नहीं कर रहे, वो रोक ही नहीं रहे। उनके सोचने का अंदाज फिर उससे ऊँचे चला गया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पहले हम पिछले ज़माने में होते थे ना जी, फ़र्ज़ करें ज़मींदार का बेटा ज़मींदार होता था, डॉक्टर तो था उसका बेटा डॉक्टर बन जाता था, एक ना ट्राउ था। अब तो ये बात रही नहीं है। अब तो जिस जिस वक्त से ठीक है, ये बात पॉजिटिव है कि आपको तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तरक्की नहीं करनी चाहिए 70 साल में, 60 साल के मनसूबे में, कि आप उसके पीछे दौड़ते रहें। आप सुकून का आप नाम ही ना लें कि मैं रुक जाएं भाई, थोड़ा सा सब्र कर लें। आप किस दौड़ में शामिल हो गए हैं आप? अच्छा, रात दिन वो आप सोच रहे हैं, मतलब डॉक्टर का बेटा का डॉक्टर बन भी जाता है, ठीक, लेकिन वो दौड़ में शामिल है कि नहीं, मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और करूँ। इससे वो पहले लोग ठीक थे ना जी। जो ज़मींदार का बच्चा होता था वो ज़मींदार होता था, जो किसी गरीब घराने में पैदा होता था वो उस गुर्बत में रहता था। मतलब कम से कम वो परेशान तो नहीं था ना। मेन तो इंसान का पैसे कमाने का मकसद या तरक्की करने का मकसद को प्लाज़े बनाना तो नहीं है ना, असल था परेशानी से दूर होना। लेकिन हम तो जैसे जैसे प्लाज़े बना रहे हैं, एक टाउन बनाते हैं, दूसरे टाउन की कटिंग शुरू कर देते हैं, तीसरे कटिंग जब टाउन में पहुँचते हैं, वो पिछले वाले 2 कटिंग को जो पैसे लोगों को देने होते हैं, वैसे काम ख़राब होता है कि आप जनाब जी वो स्टेटस के चक्कर में आप चारपाई पे पड़ जाते हैं। अब ज़्यादातर मैं लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं जिन पैसे के लिहाज से, जिन्होंने कभी हर चीज़ हमारी हो जाए। अब हमने 2 बंगले बनाए तो हम 4 बंगले बना लें, हमने अगर एक फैक्ट्री लगाई तो हम 2 फैक्ट्रियाँ और लगाएँ। हम फारग क्यों बैठें? मैं तो उनको परेशान देख रहा हूँ, इतने परेशान हैं, नींद की गोलियाँ खा के सो रहे हैं। और यकीन करना, इतनी गोलियाँ नींद की खा रहे हैं वो, आप उनको नींद गोलियाँ असर नहीं करती। अब वो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने फ़लाँ नींद की भी गोली खा के देख लिया है, हमने फ़लाँ नींद की गोली भी खा के देख लिया है, लेकिन हम पे वो असर ही नहीं होती। तो ये सब कुछ क्या है जी? आपको बीमारी लग गई अब स्टेटस एंग्जायटी की। इस बीमारी से आप बचें। अच्छा, इसका जो बेहतरीन बचने का एक तरीक़ाकार है ना जी, कि आप लोगों को ना सोचना बंद कर दें, अपने आप को उस दौड़ से निकालें। जब तक आप किसी दौड़ से नहीं निकलेंगे, आप अपने बच्चों को भी इस दौड़ में दाखिल ना होने दें। जिस वक्त आपका मतलब घर का वाला जैसे बड़ा उस दौड़ में शामिल होगा, तो बच्चे भी ऑटोमेटिक उसी दौड़ में शामिल होंगे। बच्चे भी ये कहेंगे कि हमने तरक्की नहीं की। एक मेरे पास पेशेंट आया इन दिनों में, बड़ा यंग मैन था। मुझे कहने लगा कि मैंने कहा भाई आपके वाला साहब क्या करते हैं? कहने लगा जी मेरे वाला साहब ने पहले छोटी शूज़ की फैक्ट्री थी हमारी, अब तो माशाल्लाह हमारा एक ब्रांड बन गया है जी, हम बाहर इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैं कहा अच्छा। तो लेकिन बस जैसे मेरे वाले साहब ने को तरक्की करनी चाहिए थी ना, ऐसे उन्होंने तरक्की नहीं की। मैं मुँह की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा था गाड़ी कौन-सी रखी है? उसने बड़ी गाड़ी का नाम भी लिया, और डीएचए में अच्छा उसने घर भी उसके बारे में उसको बना के दिया हुआ है। जब उसने कहा ना कि जैसे हमें तरक्की करनी चाहिए थी, हमने ऐसे तरक्की नहीं की। मैंने कहा भाई आपने तरक्की कैसे करना और चाहते थे? पाकिस्तान खरीदना चाहते थे, अमेरिका को लेना चाहते थे, किसी कंट्री को लेना चाहते थे उस फैक्ट्री को छोड़ के? कहता नहीं, नहीं डॉक्टर साहब वो तो ऐसी बात ठीक कह रहे हैं, ऐसे तो मैं नहीं कह रहा। लेकिन बस जैसे मेरे वालिद साहब एक कामयाब इंसान थे ना जी, जैसे वो लायक थे, ऐसे सर उन्होंने तरक्की नहीं की। जो उनके जो छोटे भाई हैं ना जी, ठीक है जी, उन्होंने तो फैक्ट्री भी लगा ली है एक जी, और ठीक, और उनका जो माशाल्लाह जो बेटे का कारोबार अमेरिका में हो गया है जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं कहा अच्छा, अच्छा आप मुकाबला कर रहे हैं। आप ये तरक्की नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं मुकाबला। ऐसे अगर आप तरक्की कर भी जाते हैं, लेकिन अगर अगर मुकाबले पे लगे रहते हैं, ऐसे मैंने कई लोग
مطلب دیکھیں فیملیز میں کوئی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو فلاں بندہ ہے نا جی اس کی ہم نے کراس کرنا ہے، وہ کراس کے ایسی دوڑ میں پڑتے ہیں وہ کبھی سکون میں نہیں آتے، کیونکہ یہ تو ساری کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹس انزائٹی کو چھوڑ دیں، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بیماری یہ عام ہو رہی ہے۔ آپ اگر اس بیماری سے باہر نکلیں گے تو آپ کے بچوں میں یہ چلی جائیں گے، جیسے وہ بچہ میرے پاس آیا ہے۔ آپ کو کبھی بھی اگر بچوں کو آپ شکر کرنا سکھائیں گے نا کہ میرے بچوں کو یہاں تک جو میں آپ کو لے آیا ہوں نا، یہ میری بڑی کامیابی سمجھیں، ہم تو یہاں کے بھی قابل نہیں تھے جہاں تک ہم آ گئے ہیں۔ اوپر کا نہ دیکھیں، آپ نیچے سے دیکھیں، جیسے ہم نیچے سے دیکھنا شروع کریں گے سر، آپ کے بچے بھی سکون میں آ جائیں گے، آپ خود بھی سکون میں آ جائیں گے۔ باقی آخری بات کہ آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے۔ آپ اپنے والدین کو، بڑوں کو دیکھ لیں کتنے سکون سے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ اب دنیا جتنے کامیاب لوگ ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سکون کی طرف آنے سے۔ 50-60 سال تک لوگ کہتے ہیں جی 50 سال تک ہم کام کریں گی، اس کے بعد جو ہمارے پاس بن گیا ہے بس اسی پہ ہم قناعت کریں۔ اب دنیا یہاں پہ آنے لگ گئی ہے، اب دنیا ان باتوں پہ سوچنے لگ گئی ہے، اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس بات میں چلا گیا ہے جی کہ ہم 70 سال کے کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہم اپنے پوتے کے لیے یا پوتی کے لیے ٹھیک ہے جی ہم پلاٹ خرید رہے ہوں۔ اس بات کو چھوڑ دیں۔ تھینک یو۔